पाठ 3 मुक्ति का प्रतिदान। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने यों किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया गया है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कृतज्ञ बनो, कृतघ्न नहीं। बहुत पहले की बात है, अचलपुर नामक एक गांव था। वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। धन दौलत, सोना चांदी, रुपए पैसे का महत्व हर युग में ही रहा है। लोग इन्हें पाने और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते। उन्हीं दिनों 2 व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। समस्या यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्कों से भरी हुई वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाही की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। कन्या एक रत्न है, उसके साथ दहेज लेने वाला अक्षम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। इसके अतिरिक्त दान उसे लेना चाहिए जिसको इसकी जरूरत हो। अतः हम यह धन नहीं ले सकते। अब ज्ञानी जी के सामने भी ये विकट समस्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, यह चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए? एक ने कहा, यह संपत्ति उस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वही इस देश और धरती का स्वामी है। राजा के पास यह संपत्ति जाएगी तो वह अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे। इस संपत्ति समाज की भलाई का ही कोई काम करेंगे। यह संपत्ति राजा को देंगे तो वे हम पर खुश होकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने कहकर विरोध किया। यहाँ पर आगंतुक का अर्थ होता है मेहमान। सिक्कों से भरी यह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा ये कहना है कि यह संपत्ति उसी को मिली। इस संपत्ति का असली हकदार वही है। दूसरे ने विरोध प्रकट किया, अचानक मिली हुई वो यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई नहीं है, ये मुफ्त की कमाई है। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती, इसलिए हमें इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी जी इन दोनों मित्रों के उदात्त विचारों से, उदात्त मतलब बड़े श्रेष्ठ विचारों से गदगद हो उठे, मतलब खुश हो गए। अब उसकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई न हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई। वह गड़बड़ा गया क्योंकि ज्ञानी जी उसको घूरने लगे थे। अब तीसरे शिष्य की बारी आई थी। उसका कहना था, इस दौलत को फिर उसी ज़मीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में अपने सबसे छोटे शिष्य से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरु जी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। क्यों ना इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार भाग लगाया जाए जिससे तमाम लोगों को फल, पक्षियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। यहाँ पर लोकहित मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बातें की गई हैं। और विस्तृत मतलब बड़ा भूखंड, भूखंड का मतलब होता है धरती। उसका कहना था कि इस पूरे बड़े विशाल भूखंड धरती पर बागवानी की जाए, जहाँ पर फल, पक्षी और जो मुसाफिर थके यात्री जो हैं वह थोड़ा आराम ले सकें। उसके विचार सुनकर उसकी बातें खिल गई। अस्तु, गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंप कर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दे दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को सिद्धार्य करके अपनी यात्रा का श्रीगणेश किया।
इस शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अपने इस कार्य का शुभारंभ किया। वो लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वो होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था तो गुजरते हुए ऊँटों के एक काफिले का स्वर उसने अचानक सुना। उसने देखा ऊँट पर एक व्यक्ति सवार था। देखने में वो मुखिया लग रहा था। उसके पास पिंजरे में बंद पक्षी थे। उनमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते दम तोड़ते हुए पक्षियों का था जिन्हें उस कारवां का मुखिया ऊँटों की पीठ पर जालों में फंसा खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पक्षी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए और ये इस शिष्य के द्वारा सार्थक होती है। उस उदार हृदय युवक से वह करुण क्रंदन नहीं देखा गया। उसने मुखिया से बात की, मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा, इन निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर लें, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। इस निरीह पक्षियों को छोड़ देने का आग्रह सुनकर मुखिया हाथ जोड़कर बोला, खान साहब, इन चिड़ियों के बदले 500 नकद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो मैं इन्हें छोड़ दूँ? सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। उस सुनहरी दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गईं। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। उसका कारण यह था कि उसने सारे पैसे जो है वो बीज न खरीदकर उस मुखिया को दे दिए थे और उस मुखिया को देने के बाद उस पक्षियों को उस पिंजरे से उसने मुक्त कर दिया था। मुक्त हुए सभी पक्षी उस पर छाया करते और चहचहाते गीत गाते से चले रहे थे। फिर भी उस शिष्य के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वो अपने गुरु को क्या उत्तर देगा, क्या करने आया था और तेज में आकर क्या कर बैठा। इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थक कर सो गया। उसको ये लगा कि मुझे जो गुरु ने जो मुझे कार्य सौंपा था वो मैंने कार्य नहीं किया। उसके बदले में मैंने वो जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो मैंने उस मुखिया को दे दी और उस पक्षियों को उस पिंजरे से मुक्त कर दिया, लेकिन जो उद्देश्य जो था वो मैंने पूरा नहीं किया है। नींद में स्वप्न पक्षियों की मुक्त चहचहाहट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले होनहार दयालु साथी, अपने सभी दुख भूल जाओ। हम सभी आज़ाद पक्षियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। आंखें खोलो और वहां जाकर देखो। अब वो युवक जागकर उन मैदानों की ओर सरपट दौड़ने लगा। उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पक्षियों की चहचहाहट थी, बल्कि वहां जाकर उसने ये भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पक्षी अपने चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। इस शिष्य ने जो कार्य किया था वह सराहनीय था, क्योंकि उसने प्राणी मात्र पर दया की, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रतिफल भी अच्छा ही होता है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब उसने पक्षियों को मुक्त किया तो उसे ऐसा लगा कि उसने गुरु को जो वादा किया था कि वो बीज लेकर आएगा, वो न लाकर उसने सारी मुद्राएं उस मुखिया को दे दी। लेकिन जब उसने देखा कि वो पक्षी जो है, जो उसका उद्देश्य था कि हम बागवानी करेंगे, तो उन पक्षियों ने उसमें उसका सहयोग दिया। इतना ही नहीं, उसके जो गुरु थे और जो उसके शिष्य थे, गुरुजन के साथ शिष्य भी, वो भी इस कार्य में लग गए और बागवानी में लगे और बागवानी तैयार की गई।